अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें शिया के तमाम फ़िरक़ों से, तमाम गिरोहों से इख्तलाफ है, चाहे वो ज़ैदी शिया हों, चाहे वो इस्नाअशरी हों, चाहे वो बोहरी हों, चाहे वो निज़ारी हों, जो भी हों, सबसे हमें इख्तलाफ है। ख़ास तौर पर मसला इमामत पर इख्तलाफ है। लेकिन इख्तलाफ से मुराद ये नहीं कि हम एक इलाके में नहीं रह सकते, हम एक जगह पर नहीं रह सकते। ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इख्तलाफ तो बहुत सारे लोगों के दरमियान होते हैं, और इससे बढ़कर हमारे मज़हब के, दीन के गैर मुस्लिम कहलवाने वाले लोगों से इख्तलाफ है। क्या हम उनसे लड़ रहे हैं? हमारी उनसे जंगें हो रही हैं। मुल्कों की बात करें तो चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं है। तो गैर मुस्लिम के साथ भी ताल्लुकात जब हो सकते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, हाँ, ये बात अलग है कि जिन लोगों से हमें ख़ात्मे नबुव्वत पर इख्तलाफ है, जो इमामत के कहल है, हम उनको मज़हबी तौर पर कुछ नहीं समझते। लेकिन मामलात तो चलते रहते हैं। जब इस्ना अशरी शिया के साथ हम निभा कर सकते हैं, वो भी कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुसलमान कहलवाते हैं, तो जो मकातिब फ़िक्र शिया कहलवाते हैं और उनका हमारे साथ इख्तलाफ भी है जिस तरह इनके साथ है, लेकिन वो हमें इस तरह तंग नहीं करते जिस तरह ये करते हैं। हमारे लिए मुअत्बर हस्तियां हैं अहले बैत की, उम्मतुल मोमिनीन की, सहाबा की। तो शिया हजरात में से इस्ना अशरी टोला, जो कि अपना मज़हब, अपना दीन समझता है, इन पाकबाज हस्तियों को गाली गलौज करना, बुरा भला कहना, उन पर तंज करना, उनके खिलाफ बातें करना, जब हम इनके साथ निभा सकते हैं, तो वो शिया ग्रुप, वो शिया लोग जो इन हस्तियों को बुरा नहीं कहते, उनके साथ भी निभा सकते हैं। तो उनको पीछे रखा गया। जो लोग अच्छे हैं मुआशरती तौर पर, और जो लोग मुआशरे का एक नासूर हैं, उनके साथ गुजारा हो रहा है। ये लोग टीवी प्रोग्राम्स में आते हैं, टॉक शोज में आते हैं, वो लोग जो मुआशरे के लिए एक नासूर हैं, बर्बादी का सबब है, और वो लोग जो मुआशरे के लिए कोई फितना नहीं बन रहे। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बोहरा बिरादरी शिया है, और दूसरा निज़ारी आगा खान ग्रुप, वो भी शिया हैं। उनके साथ भी हमारा इमामत पर इख्तलाफ है। लेकिन ये लोग पाकिस्तान के ऐसे शहरी हैं जो मुसलमानों को तंग नहीं करते। इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन ये सहाबा को बुरा भला नहीं कहते, तंग नहीं करते, मुसलमानों को गाली गलौज नहीं करते, अमन से रहते हैं। तो ये शिया इस्ना अशरी के निस्बत बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ये शिया बोहरे और इस्माइली आगा खानी इस्ना अशरी से कई दर्जे अच्छे हैं। इख्तलाफ है हमें इनसे भी, लेकिन ये अच्छे शहरी हैं, और इनके मामलात इस्ना अशरी की निस्बत मुसलमानों से ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो मौका उनको दिया जा रहा है, जो कि मुआशरे के लिए नासूर हैं, इनका हक ज़्यादा बनता है कि इनको ज़्यादा मौका दिया जाए। और बोहरे शिया जो हैं, इन पर मैं एक अलग वीडियो बनाने का इरादा रखता हूँ। लेकिन अब इधर बात कर देते हैं इन आगा खानियों की। आजकल इनके इमाम आगा खान
कि बच्चे पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, उनको अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, फलाही काम। पाकिस्तान के अक्सर शहरों में इनकी लेबॉर्ट्रियाँ हैं अच्छी, जहाँ पर लोगों के शहरों में और किसी लेबॉर्ट्री में अच्छा टेस्ट नहीं होता तो इनकी लेबॉर्ट्री में हो जाता है। पैसे ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, लेकिन इनकी लेबॉर्ट्री में अच्छा टेस्ट हो जाता है जो कि मुस्तनद होता है। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इनको प्रोटोकॉल मिलता है और पाकिस्तान के अंदर भी मिलता है। और एक पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की थी आगा खानियों के बारे में, और एक शख्स का एतराज़ आया था, उस पर फिर बात की थी। तो उसके जवाब में एक आगा खानी ने, इस्माइली शिया ने जवाब दिया कि हम कुरान को मानते हैं, जो हम पर एतराज़ लगाया गया है वो गलत है। हम इस कुरान को मानते हैं और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मानते हैं और हमारा इमामत का अपना नज़रिया है। तो ये उनका कहना है कि वो कुरान मजीद को मानते हैं। उसने कहा कि हम कुरान मजीद को भी मानते हैं, अपनी इमामत को भी मानते हैं, और इस्ना अशरी की निस्बत उसने एक बात की, और एक बात उसने ये की कि हम लोग शेखैन का एहतराम करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम करते हैं, उनको बुरा नहीं कहते। मुसलमानों के लिए ये लोग अच्छे हैं जो कि शेखैन को अच्छा समझते हैं, उनका एहतराम करते हैं, या ये इस्ना अशरी अच्छे हैं जो शेखैन को, सारे सहाबा को बुरा भला कहते हैं। तो इस्ना अशरी एक नासूर है, उसकी निस्बत ये आगा खानी ज़्यादा अच्छे हैं, अकायद उनके अपने हैं। लेकिन शिया कम्युनिटी में सबसे बदतर कम्युनिटी अगर कोई है तो वो इस्ना अशरी की है। तो अगर शिया को प्रमोट करना है, अगर शिया को सामने लेकर आना है, अगर किसी का जहन बनता है कि मैं शिया हूं, इमामत उसे समझ आती है, उसे सुन्नत समझ नहीं आती नबी की, तो इस्ना अशरी से बेहतर है कि वो क्या बन जाए, बोहरा बन जाए, या इस्माइली आगा खानी बन जाए, या जैदी बन जाए, और सबसे बेहतर है कि जिसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा, तौहीदी बन जाए। तौहीदी जो सुर्खी हैं, शिया हैं, वो भी जो कि इराक के अंदर मौजूद हैं। और बेहतर तो यही है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से और कुरान मजीद से। नबूवत रिसालत के बाद कोई चीज़ साबित नहीं है कि कोई और चीज़ भी है नबूवत रिसालत की तरह, इमामत नाम की। ये इस्लाम के अंदर हमें समझ नहीं आई, ना हमें कुरान से ये मसला मिला है, ना नबी के फरमान से ये मसला मिला है। लेकिन जिसने बनना है, जिद है उसको ये लगता है कि इमामत कोई चीज़ है, तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि कुछ भी बन जा, इस्ना अशरी ना बनना, क्योंकि ये एक फितना है। अच्छा, आगे बात करते हैं। एक और इल्ज़ाम इन आगा खानियों पर था कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो मेरी नज़र से इनकी एक किताब गुजरी जो कि अजान और नमाज के बारे में कराची हाई कोर्ट में एक इन्होंने केस दर्ज किया था, एक इस्माइली ने, एक आगा खानी ने, कि हमारे जमात खानों के अंदर कुछ लोग हमें इन चीज़ों से रोकते हैं कि हम जमात खानों के अंदर अजान और नमाज ना पढ़ें। तो उसने डिटेल के अंदर अपने मज़हब की बात की है कोर्ट के अंदर कि हमारे मज़हब के अंदर नमाज भी है, जमात भी है। हमें कहा जा रहा है कि किसी और मस्जिद में जाकर, किसी और मज़हब और मसलक की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। वो लोग हमें अच्छा नहीं समझते, हम वहाँ कैसे जाएं? हमें अपने जमात खानों के अंदर नमाज पढ़ने की, अजान देने की इजाज़त दी जाए। और हमारे इस्माइली आगा खानी मज़हब के मुताबिक नमाज भी है, जमात भी है, अजान भी है। उसने पूरी वजाहत के साथ उस किताब में दर्ज किया है, जो कि एक रेड की थी उसने कोर्ट के अंदर। तो इससे ये समझ आता है, क्योंकि उसने हवाले दिए हैं, पूरी किताब है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो उसने ये बताया है कि उनके मज़हब के अंदर अजान भी है, जमात, नमाज भी है। और कुरान की बात तो उस शख्स ने जो कमेंट्स के अंदर लिखा है वो किया है कि हम कुरान को भी मानते हैं।
तो हमारा इनके साथ मजहबी लिहाज से बहुत बड़ा इख्तलाफ है, और मेन इख्तलाफ यही इमामत है। हम इमामत को कतई नहीं मानते और हम इसे ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्ना अशरी से ये बेहतर है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुआशरे के लिए बेहतर हैं इस्ना अशरी की निस्बत। मैं इनको भी वैसे दावत देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से जो सही अहादीस हम तक पहुँची हैं, इमामत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और कुरान मजीद के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है वाज़े तौर पर जिसमें इमामत की बात की गई हो नबूवत के बाद। तो बेहतर है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करे, उसी दीन पर चले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं। अगर आपने उस दीन को फॉलो नहीं करना और आपको लगता है कि इमामत है, तो इस नाशरी को छोड़ें और किसी और शिया मज़हब को, शिया दीन को फॉलो करें, क्योंकि ये जो मज़हब, ये दीन पाकिस्तान में ईरान की वजह से दाखिल किया गया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप सोचें, आप अगर शिया हैं तो आपको सोचना चाहिए कि किस शिया मज़हब को मैं फॉलो करूं जो कि मुआशरे के लिए भी अच्छा है। जो शिया अहले बैत और कुरान मजीद में इमामत की बात करते हैं तो वो इस्ना अशरी पर ज़्यादा फिट नहीं आती, वो और शिया मज़ाहिब के ऊपर फिट आती है। इस्ना अशरी के ऊपर कोई बात भी फिट नहीं आती कुरान और हदीस से। हकीकत में तो शिया पर भी कोई बात फिट नहीं आती, लेकिन अगर आपने इमामत साबित कर ली अपने जहन के मुताबिक कुरान और हदीस से, तो अगर आपके ख्याल में साबित है तो वो फिर इस्ना अशरी पर फिट नहीं आती इमामत।